तो चलिए जी, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछता है कि एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज कीजिए जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को आपकी सेंटेंस के अंदर रेक्टिफाई करता हो। तो इन्होंने कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड दिया है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का रख रखाव करना ना, किसी चीज को मेंटेन करके रखना, उसको उसकी सही स्टेट में बनाकर रखना। अगर इसकी स्पेलिंग जो इन्होंने यहाँ पर दी है ऑब्वियसली वो गलत है, तभी इसको ये करा रहे हैं। तो इसमें आपकी करेक्ट स्पेलिंग रहेगी मेन, याद रखिएगा। फिर उसके बाद एन लिख दीजिएगा और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एंस। तो ये है मेंटेनेंस की करेक्ट स्पेलिंग, जो कि यहाँ पर इन्होंने आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर दी थी। और कुछ तो यार इसके अंदर डिस्कस करने का है ही नहीं, तो आगे बढ़ते हैं फिर इसी बात पर। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको करना है किसका? पर्सन हु इज अनश्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। यार ये इतनी बार पूछ लिया है आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में, पता नहीं क्यों शर्म नहीं आती है इसी सेम चीज को दोबारा से दे देने के लिए। बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इन्होंने आपका पूछा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको श्योरिटी नहीं है, कंफ्यूज कर देता है। बहुत सारे लोग इसके अंदर ना ऑप्शन नंबर 2 लगाकर आ जाता है, अथीस्ट लगाकर आ जाता है। अथीस्ट वो होता है जो कि मानते ही नहीं है। इन्होंने पूछा है कि कोई श्योर अगर नहीं है भगवान की एग्जिस्टेंस को लेकर तो उसको कहा जाता है एग्नोस्टिक। वो व्यक्ति जिसको ये लगता है कि यार भगवान है भी या ऐसे ही सब लोग बोल रहे हैं। तो याद रखेंगे ये एग्नोस्टिक करेक्ट रहेगा। बथीस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, जो कि भगवान नहीं है, भगवान की एब्सेंस के अंदर बिलीव करता है, वो आपका रहेगा। इग्नोरेंट कौन होता है? इग्नोरेंट होता है वो व्यक्ति जो कि जिनके अंदर ना लैक ऑफ नॉलेज होती है, ज्ञान की कमी होती है। तो ये भी नहीं है। उसके बाद थीस्ट क्या होता है? थीस्ट आपके वो हो जाएंगे जो कि गॉड की एग्जिस्टेंस के अंदर क्या करते हैं? बिलीव करते हैं कि भगवान है। तो आपका एग्नोस्टिक इसमें बनता है, ये श्योर नहीं है कि भगवान है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपसे इन्होंने एंटोनिम पूछा है भाई, विलोम शब्द पूछ रहे हैं किसका? बेबल्स का। इट मीन्स दैट दे टॉक इन अ कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड वे। तो इन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर ना आपको मतलब बता दिया कि भाई इस बैबल शब्द का मतलब क्या है। तो उन्होंने क्या है करा है कि अगर कोई व्यक्ति बैबल कर रहा है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो एक कंफ्यूज्ड और एक्साइटेड मैनर में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं बड़बड़ाना। आपने सुना होगा ना कि बड़बड़ाता जा रहा है, तो ये बड़बड़ाना वाला इसका करेक्ट हिंदी मतलब रहेगा, बड़बड़ाना। तो इन्होंने इसका विलोम शुद्ध पूछा है आप लोगों से। तो इन्होंने जो वर्ड दिए, एक बार एक एक करके ऑप्शन वाइज इनकी तरफ जाते हैं। पहला इन्होंने दिया रैंट्स। रैंट्स का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रलाप कर रहा होता है। प्रलाप मतलब गुस्से में होता है, चिल्ला रहा होता है, बहुत ही मतलब या तो बोल रहा होता है, चिल्ला रहा होता है बहुत तेजी से, इस तरीके की हरकतें कर रहा होता है। तो वो क्या कर रहा है? वो प्रलाप कर रहा है। ठीक है, इसका बैबल से तो कोई लेना देना है नहीं भाई। उसके बाद दूसरा इन्होंने दिया है आपको टॉकेटिव। टॉकेटिव मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ना बातूनी होता है, तो बात बनाना बहुत पसंद होता है। मतलब उसको आप छोड़ दो और वो बात करना शुरू कर देगा। ठीक है। क्वाइट एक वर्ड यहां पर इन्होंने दिया है भाई। क्वाइट का मतलब सभी को पता होगा, जब आप क्या होता है? शांत होता है। एक तो सिचुएशन आपकी वो है जहां पर कोई व्यक्ति बड़बड़ाता चला जा रहा है एक्साइटेड वे में, बहुत ही कंफ्यूज तरीके से, और एक तरफ है वो आदमी आपको चुप नजर आ रहा है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्वाइट है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बेबल्स है, तो एक दूसरे के क्या हो गए भाई? एंटोनिम हो गए ना, विलोम हो गए ना। तो बस इसी को लेकर हमें यहाँ पर अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कर देना था। गॉसिप का मतलब सभी को पता है, जो आप गपशप करते हैं। ठीक है, आप किसी और की अगर बातें करने में लगे हुए हैं जिसमें आप किसी की डिटेल्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो आपको पता भी नहीं है कि वो ट्रू है या नहीं है, लेकिन आप गॉसिप कर रहे हैं, मतलब गपशप कर रहे हैं, बस करे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। ये पूछ रहे हैं मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताइए जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस को। Everyone called the reporter a daredevil after he came back safely from the war zone. हर किसी ने रिपोर्टर को क्या कहा? एक डेयर डेविल किया। डेयर डेविल कौन होता है? साहसी व्यक्ति होता है। साहसी व्यक्ति मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा एडवेंचरस है, वो रिस्क लेना पसंद करता है। तो अगर मैं एक डेयर डेविल का यहाँ पर करेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूं तो एक फियरलेस पर्सन से कर सकते हैं ना भाई हम। एक ऐसा व्यक्ति जिसको डर ही नहीं है, वो किसी चीज से डरता ही नहीं है, वो निर्भीक है। तो यहाँ पर ये फियरलेस वाला जो है ये करेक्टली इसके साथ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। चलिए भी अगला वर्ड इन्होंने दिया है आपको कि इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए। दिया गया है इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या है? अशिक्षित है।
पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब वो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ना तो वो रीड कर सकता है और ना ही वो राइट कर सकता है, तो उसको मैं इलिटरेट कहूंगा ना, जिसको ये सब चीजें नहीं आती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। आसान है, इस पर क्या ही चर्चा करें। अगला देखिए भाई, गिवन ईडीएम का आपको मीनिंग बताना है। थ्रू थिक एंड थिन, राधिका स्टूड बाय मोनिका साइड थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है जब आप किसी के साथ अच्छे और बुरे, यानी कि हर समय में अगर आप खड़े रहें, तो उसको हम इस ईडीएम, इस मुहावरे से व्यक्त करते हैं, थ्रू थिक एंड थिन। कि जो राधिका है वो मोनिका के साथ रही उसके अच्छे और बुरे समय में। कि आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उसके सर्कमस्टांसेस को नहीं देख रहे हैं, हो सकता है उसका गलत समय चल रहा हो सकता है उसका अच्छा समय चल रहा हो, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर अंडर इजी सिचुएशंस, इजी नहीं है। इन ऑल दी हैप्पी मोमेंट्स, पर्सनली स्पेंडिंग नहीं। इन दी मोमेंट्स व्हेन मोनिका कुडंट कंप्लीट नहीं। अंडर ऑल कंडीशंस नो मैटर हाउ चैलेंजिंग और डिफिकल्ट, ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन था, ये थ्रू थिक एंड थिन आपका बनता। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि मेरा तो सबसे सच्चा दोस्त वो है जो मेरे साथ थ्रू थिक एंड थिन खड़ा रहेगा, स्टैंड करेगा, नो मैटर व्हाट हैपेंस। मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो, वो आदमी मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, यानी कि थ्रू थिक एंड थिन ही विल बी स्टूड बाय मी। ठीक है, चलिए भी अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है आपको, इन चार में से ए बी सी या डी, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ये आप लोगों से ये पूछ रहे हैं। तो पहला इन्होंने दिया है एब्सोल्यूटली। एब्सोल्यूटली का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कि बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट है, यानी कि ये तो होना ही है, ये तो एकदम बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो आई फेल्ट एब्सोल्युटली फिट एट दिस समिट, मैं बिल्कुल फिट था समिट के अंदर। दूसरा, माई माइंड वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, तो देखो यहां पर भी एब्सोल्युटली दिया गया है, तो सेम ही है, तो करेक्टली स्पेल्ड है। क्लियर, क्लियर की भी यहां पर करेक्ट इन्होंने स्पेलिंग दी है। आई डिडेंट फील टायर्ड, आई फेल्ट एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड की अगर आप लोगों ने कभी भी करेक्ट स्पेलिंग देखी होगी तो वो क्या बनती है, ई एक्स एच आई एल। इस एक्सेल को याद रखिएगा, फिर उसके बाद है आपका ए आर ओ टी डी, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हो जाता है, जब आप बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हैप्पी होते हैं, वेरी हैप्पी, या फिर आप एक्साइटेड है, आप बहुत ज्यादा इलेटेड है, आप बहुत ज्यादा एनिमेटेड है, तो आप उत्साहित है। इसमें ऑप्शन में आपका यानी कि जो सी वाला वर्ड था उसमें गलती थी, तो इसलिए ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू आपका एक्टिव, ये वाला कन्वर्जन आपको करना होता है। पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का वो क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस सेंटेंस का। तो एक्टिव वॉइस के अंदर यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, मराठा मेड, सॉरी मार्था मेड पैनकेक्स यस्टरडे। अब इसको अगर मुझे पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, पैनकेक्स, वो क्या आ जाएंगे शुरुआत में, तो पैनकेक्स आपका सबसे पहले नंबर पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जो इसकी एक्टिव वर्ब थी उसको मैं मेड से क्या कन्वर्ट करके लिखूंगा, वर मेड, क्योंकि पैनकेक्स के हिसाब से आएगा ना वर, तो पैनकेक्स वर मेड बाय मार्था यस्टरडे। ये बी वाला जो ऑप्शन था ये आपका करेक्ट रहता। एंटोनिम बताना है आपको यहाँ पर वर्ड सेल का। दिमाग खराब ना तो आपको अपना करना है और ना ही किसी और का करना है, ना कुछ पढ़ना है। अगर आप सेल का एंटोनिम देख रहे हो तो उसका विलोम शब्द बाई तो बनेगा भाई, इसको लेकर कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब ये मेक मतलब क्या होता है, सभी को पता है, बनाते हैं जब आप कोई चीजों को एक साथ रखकर उसको तैयार करते हैं, क्रिएट करते हैं। रेंट का मतलब क्या होता है, किराया। एक एक जो आपने अगर कोई आदमी रखा हुआ है अपने किसी रूम में, किसी घर में, तो उससे जो आपको मिलता है, आपको रेगुलरली उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको लोन वो मिलता है, रेगुलर पेमेंट, उस आपके टेनेंट के द्वारा, वो क्या होता है, आपका किराया होता है। लोन क्या होता है, लोन ऋण होता है, एक चीज जो कि आपने बोरो करी हो, पैसा जैसे कि। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट, ये दिया गया, इसको हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। कार्नेटिक म्यूजिक इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय अ स्मॉल ट्रूप ऑफ एक्टर्स। तो ये भाई जब हम ग्रुप ऑफ एक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, एक तरीके से गुट की बात कर रहे हैं ना, एक दल की बात कर रहे हैं। उस दल के अंदर आपको प्रिंसिपल परफॉर्मर के साथ एक मेलोडिक अकम्पनमेंट नजर आ रहा है, एक रिदम अकम्पनमेंट नजर आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो मिलकर आया है वो एक ट्रूप है ना। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, मैं इसको कह सकता हूँ इंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस, यानी कि एक म्यूजिशियन यानी कि संगीतकारों का समूह, तो उसको कहा जाता है इंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस। ये पहला वाला ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं भाई, चलिए आगे आएंगे।
अगला है आपको एंटोनिम यानी कि विलोम बताना है किसका, प्रोस्पैरिटी का। भाई प्रोस्पैरिटी बहुत ही आसान शब्द है जिसका मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि यानी कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, तो मतलब आपके पास क्या आ गई है, प्रोस्पैरिटी आ गई है। जैसे कि किसी भी देश के अंदर युद्ध होता है तो उस देश के उस युद्ध खत्म होने के बाद उस देश में शांति आती है, प्रोस्पैरिटी आती है। तो ये है भाई समृद्धि। अब मुझे इसका क्या ढूंढना है, विलोम ढूंढना है। पहला वर्ड इन्होंने क्या दिया है आपको, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ग्रेट डील ऑफ मनी हो, तो मतलब आपके पास क्या है, एफ्लुएंस है। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा। इसको लेकर कोई दिक्कत नहीं, ये भी एंटोनिम नहीं है। सिक्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सुरक्षित रखना। अब प्रोस्पेरिटी का उल्टा, फेलियर नहीं हो जाएगा भाई, विफल, असफलता। जब आपके पास आपको जो एक्सपेक्टेशन हो उसको आप मीट ही ना कर पाए, जब आपको आप सक्सेसफुल ही ना हो, तो उसका मतलब है फेलियर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आपको इस बार सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची बताना है किसका, परसेवरेंस। आपके अंदर आपकी सक्सेस को पाने की जो दृढ़ता है, आप जिस परसेवरेंस से अपने एम की तरफ जा रहे हैं, वो आपका परसेवरेंस है। यानी कि आप अगर अपने एक ही काम को डेली उठना टाइम से, डेली अपने शेड्यूल को फॉलो करना, डेली पढ़ाई करना, आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपकी सक्सेस आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए हैं, मतलब आप क्या है, दृढ़ है, आपने परसेवरेंस को अपनाया हुआ है। जब आप अगर मान लो किसी एग्जाम को क्लियर कर दोगे, तो मैं कहूंगा ना कि ही और शी, मतलब हिज और हर परसेवरेंस इन कंप्लीटिंग द रिजल्ट, या फिर इन इन क्लियरिंग द रिजल्ट वाज कमेंडेबल। इसने जो परसेवरेंस दिखाई अपने एग्जाम को क्लियर करने की, वो कमेंडेबल थी, वो प्रशंसनीय थी। तो इसका भाई मुझे सिनोनिम ढूंढना है, तो एक एक करके सारे के सारे वर्ड देख लेंगे। पहले दी गई है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का मतलब होता है आपकी अनिच्छा। अनिच्छा दृढ़ता का तो सिनोनिम हुआ नहीं। इग्नोरेंस का मतलब क्या है, जब आप अज्ञान होते हैं, आपके अंदर नॉलेज की कमी होती है, इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है। उसके बाद आपको दिया गया है यहां पर डॉजेडनेस। डॉजेडनेस का मतलब क्या होता है, जब आप हठ धर्मिता निभाते हैं, यानी कि आपकी एक ऐसी क्वालिटी जहां पर आप डिफिकल्टीज के बाद भी किसी भी अपने टास्क को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने गोल्स को कब पाता है, उसकी डॉजनेस, उसकी धर्म, सॉरी हठ धर्मिता ही उसको उसके फाइनल जो रिजल्ट है उसको पाने में हेल्प करती है। तो ये जो सिनोनिम है परसेवरेंस का, वो क्या रहेगा, डॉजेडनेस। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, ठीक है। चलिए भी अगला सवाल है, पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। आपको इनको अरेंज करना है इसके मीनिंगफुल ऑर्डर के अंदर। तो एक बार सारे के सारे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इन नवंबर लक्ष्मण फेल विद फीवर सीरियसली इल एंड निमोनिया। आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। सेंटेंस के अंदर जो शुरुआत करी जाएगी वो तो देखो, इन नवंबर लक्ष्मण फेल सीरियसली इल, लक्ष्मण बहुत ही सीरियसली बीमार हो गया, विद फीवर एंड निमोनिया, यानी कि बुखार और निमोनिया से। तो आपका पहले पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा और फिर एस। तो पी आर क्यू एस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी था वो आपका करेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। आपको क्या करना है, किसमें ग्रामेटिकल एरर है वो आपको बताना है। ड्यू टू पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन इंक्रीज्ड एवरी डे सिंस लास्ट दिसंबर। प्राइमरी इश्यू सेंटेंस के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, क्या इसमें टेंस, इसमें काल को सही तरीके से यूज किया गया है। भाई ये सेंटेंस आपको एक ऐसे पीरियड, एक ऐसे समय के बारे में बता रहा है ना, जो कि पास्ट में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और उसके बाद वो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू है। तो आपकी कौन सी टेंस को आप इसके अंदर यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे ना। तो जो करेक्ट फेज यहां पर यूज होगा वो क्या होगा, ड्यू टू पैंडेमिक द प्राइसेस ऑफ मेडिसिन हैव इंक्रीज्ड। तो यहां पर हैव आना चाहिए था, इसीलिए आपका ये जो मेडिसिन इंक्रीज्ड वाला पार्ट नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था, वो इनकरेक्ट हो जाता। अगला सवाल है, फिर से इन्होंने आप लोगों को ये पैरा जंबल्ड सेंटेंस वाला एक ऑप्शन सवाल पूछा है, तो चलो देखते हैं। also benefit from knowing there are several reasons why one parents would more about how and why children do the things that they do। आसान है, आपको इन पांचों में से आइडिया लग गया होगा कि सेंटेंस की जो शुरुआत होगी वो किससे होगी, इस वाले ऑप्शन से होगी, यानी कि सबसे पहले पी आएगा। देयर आर सेवरल रीजंस, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो सेवरल रीजंस है इसको एक्सप्लेन करने की बात होगी ना, कि कौन इससे बेनिफिट लेगा या क्या उसके कारण है। तो देखते हैं भाई,
देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई इवन पेरेंट्स वुड, तो पी के बाद आएगा भाई क्यू, व्हाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग, फिर आएगा आपका ओ, ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रन डू द थिंग्स दैट दे डू, के बच्चे जो करते हैं वो क्यों करते हैं। तो पी क्यू ओ आर एस, पी क्यू ओ आर एस कहां पर है भाई, आपका सी ऑप्शन में है, और इसी से आपका ये आंसर निकल जाता। एंटोनिम बताना है यार, यानी कि विलोम बताना है किसका, एफर्मेटिव का। पिछली क्लासेस में भी ये आपका जो वर्ड है वो पहले कई बार हमने यूज किया गया है। एफर्मेटिव क्या है, जब आप किसी भी एग्रीमेंट को अपनी कंसेंट दे देता है, मतलब मंजूरी दे देता है। अगर आप हाँ बोल रहे हो किसी चीज को, पॉजिटिवली बोल रहे हो, तो मतलब आपने उसको लेकर क्या कह दिया, अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दे दी है। इसका एंटोनिम मुझे ढूंढना है। एक्सेशन, एक्सेशन शब्द क्या इसका एंटोनिम रहेगा, एक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब आप अधिकार ग्रहण कर ले, एक ऐसा एक्ट जहां पर आप इस पावर में आ जाएं कि आप किसी चीज को क्या कर ले, इंक्रीज कर ले, उसको अपने हिस्से में कर ले। सैंक्शन का मतलब क्या हो जाता है, जब एक ऐसी ऑफिशियल परमिशन की हम बात कर रहे हैं जो कि आपको अप्रूवल के रूप में नजर आ रही है, एक तरीके से मैं इसको कह दूंगा ऑफिशियल परमिशन या फिर अप्रूवल। तो आपको क्या कर दिया गया है, कुछ सैंक्शन कर दिया गया है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, एक सेक्शन सैंक्शन कर देती है नए प्रोजेक्ट को। उसके बाद यहां पर दिया गया नेगेटिव, भाई ये नेगेटिव हो जाएगा ना इसका एंटोनिम। एफर्मेटिव का मतलब क्या था, एफर्मेटिव का मतलब था जब आप किसी चीज को पॉजिटिवली अपनी कंसेंट दे रहे थे। नेगेटिव का मतलब क्या हो जाता है, जहां पर आपने किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया है, आपने रिफ्यूजल दिखाया है, तो नेगेटिव इसमें आपका करेक्ट एंटोनिम रहेगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट। यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, वन हु स्पीक्स लेस इन अ फोरम। कोई फोरम में अगर कोई व्यक्ति कम बोल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो कि संकोच कर रहा है। तो एक वर्ड यहां पर दिया गया रेटिसेंट, इसका मतलब क्या होता है, संकोची, संकोच करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा रिजर्व रहता है, वो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट बोल दो, रिजर्व्ड बोल दो, मतलब ये बोलता नहीं है यार, ये पब्लिक सेटिंग्स या फोरम पर जाने के बाद इसकी ना आवाज निकलती नहीं है। तो ये आपका बन जाएगा रेटिसेंट वाला ऑप्शन। अब और भी कुछ भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि सेंट्रिक एक वर्ड दिया गया है, ये है अजीब। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसकी, ई डबल सी ई एन टी आर आई सी, एंटिक मतलब अजीब। एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल सा बिहेव करता है। एक एल है भाई, ये दो एल जबरदस्ती खिंच गए मेरे से, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड दिया गया है यहाँ पर लुक्वेशियस। लुक्वेशियस का मतलब क्या होता है, जो आदमी ना बहुत ज्यादा बात बनाता है, जो बातूनी होता है। गैबी वर्ड का मतलब क्या होता है, गैबी भी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है, मतलब ये भी बातूनी है। कोई व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा ना चैटी होता है, चैटिंग बहुत ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा टॉकटेटिव होता है। तो ये बाकी के वर्ड थे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया इसका वन वर्ड, तो रेटिसेंट एक ऐसा व्यक्ति जो कि संकोच करता है, बोल नहीं पाता है अपने आप के किसी फोरम पर जाकर। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। वन वर्ड सब्सटीट्यूट बताना है भाई, एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु रिप्रेजेंट्स हिज और हर कंट्री इन अ फॉरेन कंट्री। अगर आपको मैं इस देश की प्रतिनिधित्वता करने किसी दूसरे देश भेजूंगा तो आपको क्या कहा जाएगा, क्या आपको उस देश का एम्बेसडर नहीं कहा जाएगा। स्पेलिंग देख लीजिएगा एम्बेसडर की, ठीक है, इस पूछ ली जाते हैं। तो एम्बेसडर मतलब राजदूत के तौर पर आप किसी एक देश का प्रतिनिधित्व करने दूसरे देश जा रहे हैं। और भी जो वर्ड दिए गए हैं, जैसे कि अमेचर एक वर्ड दिया गया है, ये क्या है, एक नॉन प्रोफेशनल, एक नॉन प्रोफेशनल है, जो कि अपनी कंट्री का रोल अदा करने से उसका कोई लेना देना यहाँ पर है नहीं। एक वर्ड दिया गया अल्ट्रिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ना मतलब अपनी प्रभाव किए बिना दूसरों की हेल्प करता है, यानी कि मैं इसको सेल्फलेस पर्सन बोल सकता हूँ, अल्ट्रिस्ट। अनोनमस मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपको पता ना हो, जो व्यक्ति अननोन हो, अनोनमस, गुप्त, ठीक है। अगला सवाल है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अगेन वही है, ऐसे वॉइस के अंदर जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से आपका फिट होगा, उसको लेकर मुझे क्या करना होगा। जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, ये जो देम है, ये क्या बनकर जाएगा बिगिनिंग में, दे। तो दे से शुरुआत होगी, तो दे विल भी है तो सिर्फ विल रह जाएगा, दे विल गिफ्ट मी, क्योंकि आई है ना तो मी हो जाएगा। दे विल गिफ्ट मी अ डॉल टुमारो, नेक्स्ट डे आपका टुमारो हो जाएगा। तो दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डॉल टुमारो, ये जो ए ऑप्शन है ये सही है भाई इसमें, ठीक है।
चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने है। ये पूछ रहे हैं कि बताइए किसके अंदर नो एरर है, अगर एरर है तो एरर बताइए। Although the team had trained diligently for months, they had still overwhelmed by the opponent's unexpected tactics. वैसे तो टीम ने बहुत ही डिलीजेंटली महीनों भर तक ट्रेनिंग करी थी, लेकिन फिर भी दूसरे यानी कि जो ओपोनेंट्स थे उनके अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स की वजह से ये अचंभित रह गए, इनको समझ में नहीं आया कि कैसा होगा। इन्होंने ये जो लिखा ना दे हैड, अब आप लोग बताइए कि ये जो दे हैड स्टिल ओवरवेल्म्ड, ये करेक्ट है क्या? करेक्ट होगा स्टिल दे वर स्टिल ओवरवेल्म्ड। तो यहाँ पर वर यूज होगा हैड की जगह पर, क्योंकि ग्रामेटिकल सेंटेंस की क्लैरिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो दे कहाँ पर है भाई? हैड स्टिल है ना ये, तो वर स्टिल ओवरवेल्म्ड, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहता। ठीक है, चलिए जी भी, आपके क्लोज टेस्ट वाले सवाल आ गए हैं, पढ़ते हैं फटाफट से। इन दी फॉलोइंग पैसेज, इसको छोड़ दीजिए। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, पहला यहीं से शुरू हो गया। A letter came to inform them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother Asha, seen another grandchild safely into this world, was flying to Switzerland. ये क्या है? Flying to Switzerland to be with her Nanda call her lips the blue sheets of paper with the distasteful spoil them and hid them in her desk. तो सिचुएशन को पढ़ेंगे पे देखो, पहला वाला जो ये ब्लैंक है, a letter came to inform that them that Raka's mother Tara had another breakdown. तो सेंटेंस के अंदर आपको एक ऐसी चीज की जरूरत होगी ना, एक ऐसे शब्द की जरूरत होगी जो कि शुरुआती आपका शुरुआत दे इस आपके पूरे के पूरे पैसेज को, और एक ऐसा इवेंट जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हुआ हो, इमीडिएटली हुआ हो। इस तरीके की सिचुएशन है ना, तो सूनर नहीं रहेगा, ये वैन आपका सही रहेगा। When a letter came to inform them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home Geneva and that Raka's grandmother Asha, तो ये वैन वाला जो ऑप्शन है ये सटीकली यहाँ पर आपका डिस्क्राइब कर रहा है। और जैसे ये सूनर वाला वर्ड है, ये यहाँ पर काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज को सजेस्ट कर रहा है जो कि इवेंट के पहले हो चुकी है, मतलब इवेंट से पहले हो चुकी है। तो इसका भी मतलब नहीं है, फॉर का भी मतलब नहीं है, अनलेस का भी मतलब नहीं है। अनलेस इंट्रोड्यूस करता है ना कंडीशन को, एक एक्सेप्शन को, जो कि फिट नहीं कर रही है यहाँ पर। ठीक है, चले भाई, यहाँ पर हमारा क्या आ गया? वैन। When a letter came to inform them that Raka's mother Tara had another breakdown and was in a nursing home in Geneva, and that Raka's grandmother Asha seen another grandchild safely into the world. अभी पैसेज क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये राका, जो राका की ग्रांड मदर है, राकाज ग्रांड मदर आशा के बारे में बता रहा है। तो एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। तो करेक्ट जो ऑप्शन आपका इन चार में होना चाहिए वो एक ऑनगोइंग या फिर एक साथ में चल रहे हुए एक्शन के बारे में होना चाहिए ना। तो राकाज ग्रांड मदर आशा व्हाट हैविंग सीन अनदर ग्रैंड चाइल्ड, यहां पर हैविंग आएगा। हैविंग क्यों आएगा? क्योंकि कंटिन्यूटी में चाहिए, एक ऑनगोइंग एक्शन को मुझे यहां पर रिलेट कराना है। समझ रहे हो? राकाज मदर टारा हैड अनदर ब्रेकडाउन एंड वाज इन नर्सिंग होम इन जेनेवा एंड दैट राकाज ग्रैंडमदर आशा हैविंग सीन अनदर ग्रैंडचाइल्ड सेफली इनटू दिस वर्ल्ड वाज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड। तो कंटिन्यूटी में लाने के लिए हैविंग वाला जो वर्ड है ये इसमें सटीक बैठता। ठीक है, चलो भाई, ये वाला भी भर गया। तो यहां पर हमने क्या ले आए? हम वैन ले आए। यहां पर हम क्या ले आए? हैविंग ले आए। हैविंग सीइंग अनदर ग्रैंडचाइल्ड सेफली इनटू द वर्ल्ड वाज फ्लाइंग टू स्विट्जरलैंड टू बी विद हर नंदा कॉल हर लिप्स। अब ये क्या है? ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये एक कैरेक्टर के रिएक्शन के बारे में बता रहा है, लिप्स को लेकर उसका रिएक्शन है ना। तो नंदा कॉल स्टक हर लिप्स, डस्टेड हर लिप्स, या फिर पर्स्ड हर लिप्स। तो जो पर्स्ड है वो एक ऐसे एक्शन के बारे में बता रहा है जिसमें वो अपने लिप्स को ना टाइट कर लिया है उसने। तो इससे क्या होता है ना, आप डिसअप्रूवल देते हैं, इसमें डिसप्लेजर देते हैं। तो पर्स जो यहाँ पर वर्ड है ना वो सटिकली फिट हो रहा है। जो नंदा कॉल है उनका रिएक्शन था इस इंफॉर्मेशन को लेकर के, एक फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट है उनके लिए। तो नंदा कॉल पर्स्ड हर लिप्स, ये वाला आपका सटीक बैठ था। चले भी आइए, पर्स्ड हर लिप्स द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर। अब यहां पर क्या है? एक ऐसा वर्ड मुझे देखना होगा जिसके अंदर ये जो नंदा कॉल है ये फिजिकली कुछ क्या कर रही है? फोल्ड कर रही है ब्लू शीट्स ऑफ पेपर। तो ये टक्ड अवे, क्लियर्ड अप, फोल्डेड अप होगा ना। फोल्डेड अप द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर एक नेचुरल एक्शन है ना। जब आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को स्टोर करते हैं या फिर उनको हाइड करते हैं, तो नंदा कॉल
पर्स्ड हर लिप्स, फोल्डेड अप द ब्लू शीट्स ऑफ पेपर विद द डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल। तो ये फोल्डेड अप इसमें करेक्टली आएगा। इसके बाद है भाई आपका ये डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, डैम एंड हिड देम इन हर डेस्क, वो छुपाने के लिए उसको लेकर गई थी ना। तो यहां पर देखिए डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल, अब यहां पर क्या है, जो की पार्ट है वो फोकस है उसका इसके अंदर, ये जो डिस्टेस्टफुल स्प्रॉल है, जिसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज क्या हो चुकी है, फैल चुकी है अक्रॉस द सरफेस, फैल चुकी है, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैंड राइटिंग या मैसिंग हैंड राइटिंग में फैल चुकी है। तो अक्रॉस देम डिस्ट्रेसफुल स्प्रॉल, अक्रॉस देम, तो अक्रॉस वाला जो ऑप्शन है वो इसमें आपका सटीक बैठेगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट सेंटेंस इससे क्रिएट होगा यहाँ पर, जिसमें सरफेस को लेकर कोई चीज फैल जाए। तो अक्रॉस देम करके वाली बात थी ना, कि वो स्प्रॉल जो है वो उनके बीच में फैल गया, तो ये अक्रॉस वाला जो ऑप्शन है